ज़बूर 107 खुदा की शफ़क़त के लिए हम्दो सिताइश। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से। वो बियाबान में सहरा के रास्ता पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर ना मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचाए। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे, मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, चूँकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक ताला की मशवरत को हकीर जाना, इसलिए उसने उनका दिल मुशक्कत से आजिज कर दिया। वो घिर पड़े और कोई मददगार ना था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साया से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ दिए और लोहे के बींडों को काट डाला। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। जो लोग जहाज़ों में बहर पर जाते हैं और समंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समंदर में खुदावंद के कामों को और उसके अजायब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। वह आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और हवास बाख्ता हो जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं। तब वो उसके थम जाने से खुश होते हैं। यूं वो उनको बंदरगाहे मकसूद तक पहुंचा देता है। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते। वो लोगों के मजमा में उसकी बढ़ाई करें और बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हम्द। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है और पानी के चश्मों को खुश्क ज़मीन। वो ज़रख़ेज़ ज़मीन को सहराए शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बाशिंदे शरीर हैं। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश्क ज़मीन को पानी के चश्मे। वहाँ वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करे और खेत बोए और ताकिस्तान लगाए और पैदावार हासिल करे। वो उनको बरकत देता है और वो बहुत बढ़ते हैं और वो उनकी चौपायों को कम नहीं होने देता। फिर जुल्म और तकलीफ और गम के मारे वो घट जाते और पस्त हो जाते हैं। वो उमरा पर जिल्लत उंडेल देता है और उनको बेराह वेराना में भटकाता है। तो भी वो मोहताज को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है और उनके खानदान को रेवड़ की तरह बढ़ाता है। रास्तबाज ये देखकर खुश होंगे और सब बदकारों का मुंह बंद हो जाएगा। दना इन बातों पर तवज्जो करेगा और वो खुदावंद की शफ़क़त पर गौर करेंगे।